हो रहा है। किरमानी साहब, आपके पास मैं आऊंगी कि अपोजिशन से भी लोग ऐसे ही मायूस हैं जैसे हुकूमत से मायूस हैं, ये एक सच है। तो क्या वजह है? क्या निजाम के खिलाफ ही अब लोग जा रहे हैं या अपोजिशन डिलीवर करने में उनकी नाकामी की वजूहात क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आसमा बीबी। ये दरअसल एक लम्हा फिक्रिया है और ये जो सर्वे जो आपने अभी बताया है इसके आदाद शुमार अगर ठीक हैं तो ये बड़ी फिक्रमंदी वाली बात है। दरअसल मैं समझता हूं कि इसमें कोई पॉलिटिकल स्कोरिंग, पॉइंट स्कोरिंग नहीं है जी, कि जब तहरीके इंसाफ की हुकूमत आई थी और उसके आने से पहले इमरान खान साहब ने अवाम की तवक्कुआत वो आसमान तक बुलंद कर दी थी। आप उनके वो बयानात देखें जिसमें वो कहते थे हम गरीब को ऊपर उठाएंगे, पेट्रोल महंगा होता है, चीनी महंगी होती है, आटा महंगा होता है तो वजीर आजम चोर होता है। इस किस्म की उन्होंने बातें की और लोगों का उन्होंने एक माइंड सेट बना दिया पकड़ के। और जब लोगों ने ये देखा कि अब ये चौथे साल में हुकूमत जा रही है, बीच में ये ठीक है, दुरुस्त है कि कोरोना भी आया, और लेकिन इवन कोरोना से पहले भी जो मईशत थी, जो जीडीपी थी, वो माइनस में जा चुकी थी, जो कि पीएमएलएन ने 5.6, 5.8 पे छोड़ी थी। आज सूरत हाल ये है कि देखिए, जिन लोगों के लिए, ये मैं हमेशा कहता हूं, हर प्रोग्राम में कहता हूं और कहता रहूंगा कि ये मुल्क जिन लोगों के लिए बना था, कायदे आजम ने ये मुल्क जो बनाया था वो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड लोगों, मुसलमानों के लिए बनाया था। वरना अगर ये किसी और बुनियाद पे बना होता तो फिर सारे मुसलमान आ जाते, वो कायदे आजम को, मुस्लिम लीग को वोट करते। ये गरीब और मिडिल क्लास के लिए मुल्क बना था। लेकिन बदकिस्मती से जब से ये मुल्क बना और बिलखसूस ये पिछले 3-4 सालों में जिस तबके की कमर टूटी है महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी से, अनफॉर्चुनेटली वो वही तबका है गरीब और मिडिल क्लास जिसके लिए कायदे आजम ने, ठीक है, बिल्कुल के बाद बनाया था। बिल्कुल उन्होंने मिडिल क्लास सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बनाया था, उन्होंने मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और जो यहाँ बसने वाले पाकिस्तानी थे उनके लिए बनाया था। लेकिन अपोजिशन क्या कर रही है? सबकी बात बिल्कुल, अपोजिशन क्या कर रही है? अपोजिशन से भी लोग, मैं इधर आ रहा हूँ। जी जी। अब देखिए, अपोजिशन का जहां तक है, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि पाकिस्तान में तमाम जो बसने वालों के लिए उन्होंने ये मुल्क बनाया। बिल्कुल मैं यही मेरा मकसद था। गुजारिश ये है कि अब आप देखिए कि अपोजिशन ने तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी शहबाज शरीफ साहब ने जब अपनी स्पीच की कौमी असेंबली में, तो उन्होंने सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब को कहा कि आइए, ठीक है, एहतसाब आप करते रहें, आप जो भी झूठे इल्जामात हैं, आज तक कोई प्रूफ हुआ नहीं है, एक आने की करप्शन नहीं मिली, उनको छोड़ें। आइए हम इस मुल्क की खातिर हम एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन कितने अफसोस की बात थी कि वजीर आजम साहब पर उस वक्त एक मैं बड़े अदब से अर्ज करूं कि एक इंतकाम का एक जुनून तारी था, या उनके इर्द गिर्द माहौल ऐसा था कि उन्होंने वो ऑपोजिशन लीडर की जो एक बड़ी एक गुड फेथ में एक ऑफर थी फॉर द पुअर, फॉर द मिडिल क्लास, फॉर द पाकिस्तानीज, वो उन्होंने ठुकरा दी, रद्द कर दी। अच्छा। और हाथ मिलाना तक वो तसव्वुर नहीं करते। तो अब, और दूसरा कि हर दूसरे दिन अपोजिशन को कभी एक अदालत, कभी दूसरी अदालत। इन हालात में भी मैं समझता हूं कि अपोजिशन का जो वजूद है वो गनीमत है। आप देखिए कि पिछले लेकिन साल सर, से मिनी बजट से अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन गायब हो जाएंगे तो फिर अवाम मायूस ही होंगे। माजरत के साथ वो कोई ज्यादा खुश तो नहीं होंगे कि जब आपके बिलावल साहब भी और शहबाज साहब भी दोनों नहीं होंगे तो उनके क्या इंप्रेशन जाएगा? ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और मुझे वो मालूमात का नहीं, मालूमात के क्या वजूहात हैं कि वो नहीं आ पाए, कोई नागुज़ीर वजूहात होगी, जाती मसरूफियात की, सब जाती मसरूफियात का कहा गया था, लेकिन हाँ आना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि अब चूंकि भी राय शुमारी होना बाकी है जी, तो इंशाल्लाह ताला वो जरूर आएंगे। अच्छा, राय शुमारी से मैं अपनी बात खत्म करूंगा सर।
کہ یہ آپ نے جو کہا اور چیمہ صاحب نے بھی محترم نے اس سے ایگری کیا کہ اس وقت عوام کی مایوسی جو ہے وہ انتہا کو چھو رہی ہے، اور وہ مجھے ایک ڈر لگتا ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب عوام آگے نکل جائے گی اور حکومت اپوزیشن پیچھے رہ جائے گی. سیاسی جماعتیں، بالکل درست بات ہے. اس ملک میں ایک بے قیادت انقلاب نہ آ جائے اس ملک میں. جی بالکل، انارکی سر، انارکی، انتشار نہ، بالکل انتشار نہ پیدا ہو جائے. بالکل، میں